चक्र, रजोधर्म मासिक चक्र, या उसे कहते हैं एमसी साइकिल भी नाम देते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल या मंथली साइकिल भी कहते हैं उसे। तो आपका जो है रजोधर्म या इसे आवर्त चक्र या इसे मासिक चक्र भी कहते हैं। इतने नाम हैं, 3 नाम। और इसका अंग्रेजी में एक ऐसे तरीके से मंथली साइकिल, या इसे कह सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस नाम से जान सकते हैं। देखो होता क्या है, जैसे ही अच्छा रजोधर्म मासिक चक्र पुरुषों में भी होगा? नहीं होगा? होगा जी, मासिक चक्र पुरुषों में होगा। क्या नाम है? हाँ, जो स्त्री होते हैं, जो स्त्रियां होती हैं, स्त्रियों में जब यौना अवस्था आ जाता है, कौन सा अवस्था? ऐसा माना जाता है कि 12 के आसपास, कोई किताबें 10 ही दे दिया तो मैं मानता हूं कि एक एवरेज में 12 के ऊपर, 12 से के ऊपर के आसपास, मतलब 12-13 साल से लेकर के लगभग 50-55, मैं 45-55 किताबें दी हैं, मान लेते हैं एक एवरेज में 50 और 55 के आसपास के क्षेत्रों समय में होता क्या है, ये होता है इनका जनन काल। कौन सा काल होता है? रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है, जनन काल होता है। इसमें स्त्री क्या करते हैं? संतान को जन्म देते हैं। ये जो मतलब जब बच्चे पैदा होते हैं, मतलब स्त्री लड़की होती है, उसमें गर्भाशय होता है कि नहीं? मतलब जब छोटी रहती है। हाँ बिल्कुल, यूटेरस तो रहेगा, वो नेचुरल है, बताना भगवान ने बना के भेजा। तो क्यों मतलब छोटे से नहीं है? उस समय उनके अंदर, अभी बता रहे हैं, आएगा पॉइंट भाई, बचपना अवस्था है। बचपना अवस्था में जो उनके हार्मोन्स होते हैं वो इनएक्टिव रहते हैं। हार्मोन का सिक्रेशन वैसा नहीं, उस स्तर पे नहीं होता है जिस स्तर पे यौनावस्था में होता है। जब हार्मोन्स बनेंगे तभी अंडाणु बनेंगे। पुरुषों में पाया जाता है गर्भाशय? नहीं, पुरुषों में गर्भाशय कहाँ होगा? नहीं, पुरुषों में गधा कहीं के, पुरुषों में गर्भाशय होता तो उनको स्तर भी होता। तब तो कहा कि ये जो स्त्री होती हैं, जैसे ही यौना अवस्था प्रारंभ होता है 12-13 साल से लेकर के 50-55 साल की उम्र में, उनका ये जनन काल कहलाता है। क्या कहलाता है? इस अवस्था में स्त्री अपने बच्चों को जन्म दे सकती है। इसका जनन काल का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो। जनन काल से तात्पर्य है कि इस समय में उसमें अंड कोशिकाओं का क्या होगा? निर्माण होगा। अंड कोशिका का क्या होगा? निर्माण होगा। इतनी बात समझ में आ गया कि स्त्री के यौना अवस्था 12-13 से 50 से 55 साल की उम्र को जनन काल कहा जाता है। इस काल में स्त्री के अंडाशय में अंड कोशिकाओं का निर्माण शुरू हो जाता है। यदि इस समय मैंने कहा कि स्त्री में अंड कोशिकाएं बनी अंडाशय में और वो अंडवाहिनी में निकलकर आई, अगर इस समय उस अंड कोशिका को, किसको? अंड कोशिका को शुक्राणु नहीं मिलेगा, शुक्राणु नहीं मिलेगा का मतलब क्या हो गया? निषेचन नहीं होगा। तो ये जो अंडाणु के बनने की प्रक्रिया है, ये कंप्लीट होने में 28 दिन का समय लगता है। कितने दिन का? 28 दिन का। अंड कोशिका बना, निषेचन नहीं हुआ, तो ये जो अंड कोशिकाएं बनी हैं, अब ये क्या हो जाएंगी? कुछ लसलसे पदार्थ के द्वारा वो योनि छिद्र से क्या हो जाएंगे? बाहर आना शुरू कर देंगे 28 दिन के बाद।
जो क्योंकि महीने के 28 दिन में यह प्रक्रिया पूरी होती है और 29 दिन में मतलब 28 के बाद वो अंड कोशिकाएं धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, बाहर आना शुरू कर देगी यूनिट छिद्र के द्वारा। और जब बाहर आना शुरू कर दिए तो इसी को हम क्या नाम देते हैं, रजोधर्म आवर्त चक्र या मासिक चक्र। तो जिसका मेडिसिन आता है जैसे इसको मतलब 1-2 दिन रोकने के लिए क्या यही नहीं, इसको रोकेंगे तो समस्याएं उत्पन्न होंगी। फिर आगे चल करके जो चांस ऑफ रिप्रोडक्शन है, जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया है, जन्म की क्रिया है, क्या हो जाएगी, हो सकता है डैमेज हो जाए। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो समझिए क्या है, समझिए। तो लिखेंगे, हाँ लिखेंगे, स्त्रियों के लिखेंगे रसोधर्म स्त्री के जनन काल में प्रारंभ हो जाता है। स्त्री के जनन काल में प्रारंभ हो जाता है तथा जनन काल के समाप्ति पर यह बंद हो जाता है। यह बंद हो जाता है, यह बंद हो जाता है। देखिए मादा में यह 12 से 13 वर्ष से शुरू होकर 12 से 13 वर्ष में शुरू होकर 50 से 55 साल तक चलता है। 50 से 55 साल तक चलता है। से 55 साल तक चलता है। हो गया। इस काल में प्रत्येक माह, इस काल में प्रत्येक माह दोनों अंडाशय में प्रत्येक माह, महीने, माह नहीं माह, प्रत्येक महीने दोनों अंडाशय में बराबर मात्रा में अंडाणु बनते हैं। अंडाणु बनते हैं। अंडाणु बनते हैं। निषेचन न होने की स्थिति में गर्भाशय की दीवार तथा अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होता है। गर्भाशय की दीवार तथा अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होता है। इस चक्र को मासिक चक्र कहते हैं। यह 28 दिनों में पूरा हो जाता है। 28 दिनों में पूरा हो जाता है। तत्पश्चात अनिषेचित अंड या अंडाणु अनिषेचित अंडाणु नष्ट हो जाते हैं।
तथा रुधिर और श्लेष्म के साथ योनि छिद्र द्वारा बाहर निकलते हैं। योनि छिद्र द्वारा बाहर निकलते हैं। इसे मासिक चक्र कहते हैं। इसे मासिक चक्र कहते हैं। अब लिखेंगे नोट। नोट देखिए, अगर कोई बालिका है या लड़की है, बालिका की जैसे ही वह अवस्था आया तो क्या बनेगा? पहली बार, जब पहली बार बालिका में मासिक चक्र शुरू होगा, पहली बार, अभी बन ही रहा है, जब पहली बार बालिका में मासिक चक्र शुरू होगा तो हम उसे कहेंगे रजो दर्शन। क्या कहेंगे? रजो दर्शन। लिखेंगे नोट। बालिका में जीवन के प्रथम बार आवर्त चक्र को रजोदर्शन कहते हैं। आवर्त चक्र को रजोदर्शन कहते हैं। तथा स्त्री में अंतिम बार या अस्थायी रूप से रुक जाने को रजोनिवृत्ति कहते हैं। मतलब बंद हो गया। अब बंद कब होगा? 50 से 55 साल। शुरू कब होगा? 12 से 13 साल। रजोनिवृत्ति कहते हैं। क्या जी? जाओ बैठो। ठीक है, समझ गए क्या होता है हमारा चक्र? गड़बड़ा जाओगे? आओ फिर से तुमको समझा देते हैं, एक डायग्राम से समझाते हैं। मासिक चक्र है क्या? बिया करबा, हाँ बिया करबा, पता नहीं तो खुद ना पता बिया करबा। देखिए, मान लेते हैं आपकी पत्नी कहीं तो होगी, कहते तो होगा करी, तो हम भले से ना पता। देखिए, जब कोई भी फीमेल, मैं फीमेल की बात कर रहा हूं, जब स्त्रियों के केस में या बालिका के केस में जनन काल का प्रारंभ होता है। जनन काल समझ रहे हो ना? जब वो अपने ऐसा लगेगा कि उनके अंदर क्या बनना शुरू हो गया है? अंडाणु। इसे होता है जनन काल। और ये कब शुरुआत हो जाता है? 12 से 13 साल तक। ठीक है, 12 से 13 साल की उम्र में बालिकाओं के अंदर अंडाणु का निर्माण शुरू हो जाता है। लेकिन 12 से 13 साल में तो बिया हो ही नहीं। 21 साल कम से कम, नहीं तो कानूनी अपराध है।
अब जब 12 से 13 साल तक शुरू हुआ तो होगा क्या? इनको तो क्या नहीं मिलेगा? शुक्राणु नहीं मिलेगा। अब जब शुक्राणु नहीं मिलेगा तो निषेचन नहीं होगा। होगा क्या? जब निषेचन नहीं होगा तो अब ये प्रति माह हो रहा है, हर माह में ऐसा होगा? कोई एक माह तो है नहीं, हर माह होने वाला है, हर माह अंडाणु बनेगा। जब निषेचन नहीं होगा कब तक? 28 दिन तक। तो ये जो अंडाणु जो बने हैं ये क्या हो जाएंगे? मृत हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और रुधिर के साथ, किसके साथ? रुधिर और श्लेष्म के साथ। ये रुधिर गंदी रुधिर होगी। रुधिर कैसी होगी? गंदी रुधिर होगी। तो रुधिर और श्लेष्म, श्लेष्म क्या है? एक चिपचिपा पदार्थ है। श्लेष्म के साथ ये जो अंडाणु है श्लेष्म के साथ ये जो अंडाणु है योनि छिद्र के द्वारा कहां आना शुरू कर देंगे? बाहर आना शुरू कर देंगे। और ये 28 दिन के बाद की घटना है और महीने में हर महीने हो रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसीलिए इसे मासिक चक्र कहते हैं। देखिएगा, अगर मासिक चक्र प्रारंभ हो जाए, मतलब किसी स्त्री में या किसी बालिका में मासिक चक्र प्रारंभ हो जाए तो क्या बचाने की जरूरत है? आज मेडिकल पर जो है अच्छे खासे सैनिटरी पैड उपलब्ध है। तो जो आपका सैनिटरी पैड होते हैं उनका यूज करना चाहिए। किसी ऐसे कपड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो गंदा हो। कैसा हो? अगर गंदे कपड़े को अगर आप योनि छिद्र के पास लगाएंगे तो हो सकता है उसमें कुछ क्या हो? बैक्टीरिया हो, और वो बैक्टीरिया क्या कर देगा? इन्फेक्शन कर देगा। तो खराब कपड़ों को न लगाएं। ठीक है। दूसरी बात, जब मासिक चक्र किसी महिला में शुरुआत हो तो उसे प्रॉपर रूप में अधिक मात्रा में क्या लेना चाहिए? पानी लेना चाहिए। और क्या लाना चाहिए? उसको कुछ ऐसे जैसे जूस, जैसे कुछ ऐसे जिसमें ग्लूकोज की मात्रा हो। और मासिक चक्र में क्या निकलता है बाहर? रुधिर। तो रुधिर में क्या होता है? आयरन। आयरन की मात्रा उस समय क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। तो शरीर में क्या हो जाती है? जब आयरन की मात्रा बाहर निकल जाता है, मतलब जो लोहा है आपके रुधिर में, जब वो बाहर निकल जाता है तो उस समय स्त्री का शरीर कैसा हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। और कमजोर हो जाएगा तो क्या होगा? चक्कर इत्यादि आने जैसी स्थिति क्रिएट होगी। तो उस अवस्था में क्या है? आपको ऐसे भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना है जिसमें क्या हो? आयरन की मात्रा हो, लोहे की मात्रा हो। जैसे पालक, धनिया, हरी सब्जी, इस सबको क्या लेना? अधिक मात्रा में लेना है। बात समझ में आ रही है? और क्या समझना है आपको? अभी समझा दे रहा हूं। जब मासिक चक्र शुरू हुआ तो पहली बात, गंदा कपड़ा नहीं लगाना है, पानी अधिक मात्रा में पीना है, जूस इत्यादि को, ग्लूकोज वाले पदार्थों को लेना है। रुधिर की भरपाई, रुधिर में आयरन की मात्रा को भरपाई करने के लिए आपको हरी सब्जियों जैसे पालक, धनिया और जितने भी हरी सब्जी हो उसको लेना चाहिए। जब आयरन की मात्रा बाहर निकलेगी तो आपको स्त्री के अंदर क्या होगी? कमजोरी होगी। और क्या आएगा? उसे चक्कर आएगा। और क्या होगा? चक्कर आएगा। और क्या हो सकता है? और क्या करना चाहिए? देखिए, जब मासिक चक्र शुरू होगा तो असहनीय दर्द होगा। कैसा होगा? दर्द बहुत तेजी के साथ उत्पन्न होगा। और क्या होगा? कमर में दर्द होगा। और क्या होगा? सर में दर्द होगा। और क्या हो सकता है? बुखार भी आ सकता है। बुखार भी आ सकता है। बात समझ में आई? अगर 28 दिन के बाद
अगर लेट हो रहा है और अगले महीने 28 दिन प्लस अगले महीने के 2-3 दिन के बाद, अगर 28 तारीख के बाद और अगले महीने के 2-3 दिन में अगर मासिक चक्र शुरुआत नहीं हो रहा है तो समझिए मासिक चक्र का समय गड़बड़ा गया है। उस स्थिति में क्या हो जाएगा, आपको किसी न किसी डिजीज या जैसे निसंतान या इत्यादि की होने की चांसेस क्या हो सकती है, हो सकती है। मतलब 28 दिन के बाद अगर समय से आपका पीरियड चल रहा है, मासिक चक्र चल रहा है, तो समझिए कि आपके अंदर प्रॉपर और सही तरीके से अंडाणु बन रहे हैं। अगर ऐसी क्रिया अगले महीने के 5 या 10 तारीख को हो रहा है तो समझिए कि आपके मासिक चक्र गड़बड़ा गया है और आपका समय से जो है अंडाणु नहीं बन रहे हैं। तो उस समय क्या हो सकता है कि उस समय निसंतान रह सकते हैं। उस केस में क्या हो जाएगा, स्त्रियों में क्या हो सकता है, चांस ऑफ जो होता है बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आसानी दर्द होगा भैया योनि के आसपास के क्षेत्रों में, कमर में दर्द होगा, सर दर्द होगा, बुखार भी आएगा, चक्कर भी आएगा। ये सब क्या हो गए, उसके लक्षण हो गए। क्या हो गए, बचाव में क्या करना है, बचाव में क्या करना है, अभी हमने आपको बताया कि बचाव में क्या करना है। बचाव में आपको करना है हरी सब्जी का अधिक उपयोग करना है, पानी अधिक पीना है, और क्या करना है, आयरन युक्त पदार्थों को लेना है, जूस इत्यादि पदार्थों को लेना है, ग्लूकोज वाले पदार्थों को लेना है, काम इत्यादि हल्का फुल्का करना है, ज्यादा काम नहीं करना है, और क्या करना है, आराम करना है। इतना क्या करना है, ये इसके क्या है, बचाव। क्या नहीं, बचाव में क्या नहीं करना चाहिए, ये तो हो गया बचाव। क्या हो गया, हरी सब्जी, पानी, आयरन वाले पदार्थ, जूस, ग्लूकोज वाले पदार्थ, काम कम करना है, आराम करना है, ये तो क्या बचाव। बचाव में क्या नहीं करना है ये भी समझो। बचाव में क्या नहीं करें, गंदे कपड़े का प्रयोग एकदम मत करो, दवा इत्यादि का प्रयोग एकदम मत करो, कोई सी भी गर्भनिरोधक गोली को मत लो। वो गर्भनिरोधक गोली आपको साइड इफेक्ट मारेगा और आप में अंडाणु बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या कर देगी, खत्म कर देगी। और ज्यादा टहले घूमे ना, और कोई ऐसा काम ना करे जिससे कि योनि के आसपास के क्षेत्रों पर कुछ प्रभाव पड़े। ठीक है, ये बचा। आप ऐसे ही बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो आए हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी वाला पे, बायोलॉजी वाला जेपी पे, वहाँ हम आपको बताएंगे ऐसी ही मज़ेदार विज्ञान की बातें। धन्यवाद। 4-5 दिन।